उसमें चल रही है, उसमें ये प्रश्न आया कि ये जो अनंत धर्म है ये क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान है। ये आचार्य देव आपने ऐसा बताया है। और यदि ये क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान है तो फिर आत्मा ज्ञान मात्र भाव कैसे रहा, ऐसा यहाँ प्रश्न है। देखो, वास्तव में आत्मा तो स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ है ना, एक स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ अकेला है और वो अनंत धर्मात्मक है। और जो धर्म है उनका स्वरूप ही ऐसा है कि वे क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान होते ही होते हैं। ऐसा ही पूरी वस्तु का स्वरूप है। तो इसमें कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है। तो फिर शंका किस बात की है कि ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप जो एक आत्मा है और वे अनंत धर्म क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान है, तो उसको आप अकेला ज्ञान मात्र भाव ऐसी संज्ञा क्यों देते हैं, ये प्रश्न है। उसको अकेला ज्ञान मात्र भाव ऐसा क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न है। तब आचार्य देव ने क्या उत्तर दिया, भैया आत्मा में ज्ञप्ति क्रिया है और ज्ञप्ति क्रिया वो तो क्रमरूप प्रवर्तमान है और उसका एक ज्ञान गुण है जो ज्ञान गुण उसका कारण है ज्ञप्ति क्रिया का। तो वो ज्ञान गुण अक्रम रूप से प्रवर्तमान है, समझ में आया ना। तो जैसे ज्ञान गुण ज्ञप्ति क्रिया रूप परिणमित है, क्रम और अक्रम रूप से है, ऐसे ही आत्मा में अनंत धर्म है और वे क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान है। और वे प्रवर्तमान होते हुए जो ज्ञप्ति क्रिया है, उस ज्ञप्ति क्रिया में उससे कोई भिन्न नहीं है। यद्यपि एक अपेक्षा से वे अनंत धर्म परस्पर भिन्न है? लेकिन जो ज्ञप्ति क्रिया उसमें उनकी वो जो शक्तियां हैं वे सब उस ज्ञप्ति क्रिया में शामिल हैं। आया कि नहीं आया ख्याल में? और इसलिए उसको ज्ञान मात्र भाव कहा जाता है, ऐसा यहां कहा। आ गया समझ में? बोलो, कोई प्रश्न किसी को हो तो पूछ ले, शांति से समझने की बात है। देखो क्या है, अगर हम अनंत धर्मों के परस्पर भिन्नता की बात करें तो उससे क्या होगा, विकल्प उत्पन्न होएगा। और जब तक विकल्प रहेगा तब तक वे अनंत शक्तियां ज्ञप्ति क्रिया में शामिल होकर को उछलेंगी नहीं। अगर तुम उसका अनुभव करना चाहते हो तो क्या करो कि वो जो अनंत धर्मों की परस्पर भिन्नता है और उनका जो क्रम रूप से और अक्रम रूप से जो उनकी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति पर से दृष्टि हटा करके और एक ज्ञान मात्र भाव आत्मा पर लगाओ तो तुम्हें इस चीज का अनुभव अपने आप हो जाएगा। क्योंकि तुम तो व्यक्ति मात्र भाव ही तो हो, इसलिए तो तुम्हें ये बताया पहले कि आत्मा का लक्षण ज्ञान है और आत्मा ज्ञान मात्र भाव ऐसा लक्ष्य है। हाँ जी, अक्रम रूप, अक्रम का मतलब क्या है, अक्रम का मतलब क्या है, क्रम क्रम से होना। तो क्रम क्रम से कौन होता है, पर्याय होती है या गुण होता है, पर्याय होती है। तो गुण में क्रम पड़ता है क्या,
नहीं पड़ता है, इसलिए उसे अक्रम कहा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है? अक्रम इसलिए कहा मैंने वो क्रम का निषेध करने के लिए, क्योंकि अनंत गुण है ना, वे सब अनंत गुण अक्रम रूप ही हैं, लेकिन अक्रम रूप है तो भी क्रम रूप है, मैंने क्यों गुण में परिणमन चल रहा है। ये तो अपन बहुत समय से ये बात कहते आए हैं कि वो क्रम रूप और अक्रम रूप जो प्रवृत्ति है वो कहीं अलग अलग नहीं है, कोई दूरी नहीं है उनमें, है? उनमें कोई क्षेत्र भेद नहीं, कोई काल भेद नहीं, और बताएं कोई भाव भेद नहीं है जी। हाँ, क्षेत्र मैं बता दें, क्षेत्र भेद कहो कि उसमें कोई दूरी है ही नहीं है, और द्रव्य भेद भी नहीं, क्यों एक ही द्रव्य में है, न द्रव्य भेद, न क्षेत्र भेद, न काल भेद, और न भाव भेद। चलो भैया शांति से, क्या करोगे, किस किस को रोकोगे, बच्चे हैं। जाओ, ठीक है, हो गए बेटा, दर्शन हो गए ना, आप जाओ। क्या कहा, और इसलिए आगे आचार्य देव कहेंगे जो 47 शक्तियों बात, न द्रव्येन खंडयामी, न क्षेत्रेन खंडयामी, न कालेन खंडयामी, न भावेन खंडयामी, आगे कहेंगे है? तो भेद है क्या, ये है ही नहीं। भेद हो तो खंडयामी कहें, खंडयामी मेरा खंडन नहीं होता, मैं जो व्यक्ति मात्र या ज्ञान मात्र भाव वस्तु हूं, मैं न द्रव्य से मेरा खंडपना है, न क्षेत्र से खंडपना है, न भाव से खंडपना है, न काल से खंडपना है। ये बात कहेंगे अंत में आचार्य, शांति से समझना पाए। बहुत मुश्किल है पांडे जी। है जी। हाँ हाँ, अनंत गुण। हाँ जी, हरे हरे गुण का है ना उसका। हाँ जी। हाँ, क्योंकि द्रव्य एक है ना, पहली बात, द्रव्य एक है, पहली बात। दूसरी बात, वहां व्यक्ति को ही क्यों लिया है, एक बात, तो वो अनंतता को जानती है कि नहीं जानती है व्यक्ति, उसी का नाम तो अनुभव है, लेकिन वो व्यक्ति कह नहीं सकती है, विकल्प नहीं कर सकती है, तो विकल्प तो राग है, व्यक्ति तो व्यक्ति रूप है, व्यक्ति विकल्प करे, व्यक्ति का स्वभाव ही नहीं विकल्प करना, वो तो सबका जो एक में जो मिला जुला स्वाद है उसके अनुभव रूप परिणमती है? तो अभी भेद नहीं देखती है, अभेद का ही अनुभव करती है। ये कोई अद्भुत बात है। आया कि नहीं आएगा? अरे जगत को छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती हैं भाई, ये बात समझना कितना कठिन हो है? छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती है जगत, ये समझ रहे हैं? तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मतलब वो आगम को आधार पकड़ करके चलते ही नहीं है, कुछ चिंतन विचार है ही नहीं। तो शाम को बोलो, अपन ने विचार किया ना कि पहले मिथ्यात्व का ही अभाव क्यों होता है, कसाय का अभाव क्यों नहीं होता है? जो कसाय को आप मान रहा है, मैं ही हूं जो कसाय है, सोई मैं हूं, है? तो पहले मान्यता मिटेगी तब कसाय मिटेगी, कि नहीं नहीं पहले कसाय मिट गई साहब,
मान्यता की कोई बात नहीं है। मिथ्यात्व बना रहे तो बना रहे, मिथ्यात्व की कोई कीमत नहीं है, कसाई की कीमत है। कसाई छोड़ो, नहीं, नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ, मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, समझने जैसी बातें हैं, उनको ही नहीं समझता है जी। तो इन बातों को भैया कौन समझे? ये तो वो जो गुरुदेव शिखाकर उदय नहीं होता तो आप समझ लो क्या होता, ये समझ लेना। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ ये एक वाक्य हो गया था ना, अंतःपातिनी वाला, देखो ये लिखा हुआ है भैया, इसलिए वो पढ़ो, चौथी लाइन के तीसरी लाइन के अंत में जो समाधान चल रहा है उसकी तीसरी लाइन, इसलिए इस ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातिनी, ये बात आ गई थी ना कल, अंतःपातिनी माने उसी के भीतर समाने वाले, ज्ञान मात्र भाव में, ज्ञप्ति मात्र भाव में, चाहे ज्ञान मात्र भाव कहो चाहे ज्ञप्ति मात्र भाव कहो, ज्ञान मात्र कहेंगे तो वो त्रिकाली गुण आ गया, तो ज्ञप्ति मात्र कहेंगे तो उसका परिणाम आ गया है। ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातिनी अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो ज्ञप्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान माने गुण, ज्ञप्ति माने उसके परिणाम, परिणाम ब्रैकेट में यहां दिया है, आत्मा के जितने धर्म हैं उन सबको लक्षण भेद से भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। क्या कहा? अपन अगर थोड़ा प्रदेश भेद की कल्पना करें तो प्रदेश भेद अगर हो तो कैसा होएगा कि एक कोने में ज्ञान गुण, दूसरे में दर्शन गुण, तीसरे में चारित्र गुण, चौथे में श्रद्धा गुण, पांचवें में जीवत्व गुण, छठवें में चित्त शक्ति, सातवें में विभुत्व गुण, ऐसा अलग अलग प्रदेश भेद हो जाएगा। अथवा क्या उसमें परतें लगी हों, ये जो वो बनाई जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मिठाई बनाई जाती है वो, कौन है, सोन पापड़ी, मैं नाम भूल जाता हूँ, तो उसमें एक के ऊपर एक के ऊपर एक परतें लगाई जाती है, ऐसे ही बनती है ना। तो हलवाइयों से पूछो तो अपने को दिखाई देती है, तो ऐसी में गुणों की परतें लगी हैं, अगर परतें लगी हों तो वो प्रदेश भेद है। नहीं आया पांडे जी समझ में? हाँ, एक परत का एक माने एक क्षेत्र, दूसरी परत का दूसरा क्षेत्र, तीसरी परत का तीसरा क्षेत्र, तो ऐसे हैं क्या भाई कि है ही नहीं, प्रदेश भेद है ही नहीं उनमें किसी भी प्रकार से, तो फिर क्या है? कहां गया? आत्मा के जितने धर्म हैं उन सबको लक्षण भेद से भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। एक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी है, प्रदेश भेद ओ असंख्यात प्रदेशी एक आत्मा उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में जिसमें ज्ञान गुण समाया हुआ है और वो क्रम रूप और अक्रम रूप से प्रवर्तता है, उसी क्षेत्र में दर्शन गुण समाया हुआ है, वो क्रम रूप अक्रम रूप प्रवर्तमान है, उसी क्षेत्र में चेतना शक्ति समाई हुई है, क्षेत्र वही है,
आया कि नहीं आया? उसी क्षेत्र में असंख्यात प्रदेश में चेतना शक्ति, चित्त शक्ति वो समाई हुई है। उसी उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में एक एक प्रदेश वैसा है। क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो भैया ऐसा है, आत्मा में अनंत गुण है ना। एक पहला पहला प्रश्न है, पहला उत्तर है ये, समझ लेना है। आत्मा में अनंत गुण है तो वे गुण सबके सब क्रम और अक्रम रूप ही है ना। देखो, अगर वे, अब दूसरी बात बोल रहा हूं मैं, वे जो गुण है माने दर्शन गुण है, वो अगर क्रमरूप प्रवर्तन नहीं करे तो उसकी व्यक्तता कैसे होगी? और व्यक्तता नहीं होगी तो वो जानने में कैसे आएगा? ठीक है। अच्छा, अब वो दर्शन गुण की व्यक्तता क्या है फिर? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये उसकी व्यक्तता है ना। आया कि नहीं आया? ये व्यक्तता बताए कि व्यक्तता के लक्षण हैं कि इसकी व्यक्तता होती है। यहां उन भेदों की चर्चा नहीं है, लेकिन व्यक्तता को बताने के लिए भेद की चर्चा की है मैंने। वो तो अंतरंग में ही बस वहां का वही क्रम रूप प्रवर्तमान हो रहा है। वो व्यक्त होता है, उसका लक्षण क्या है, वो लक्षण बताने के लिए मैंने ये बात कही। शांति से समझ, नहीं बढ़िया है, अच्छा है बहुत, जितने आप प्रश्न करो, हमें कोई चिंता की बात नहीं। समझ में आया ना? प्रदेश भेद नहीं है। हाँ, मैं वो बात कह रहा था, पांडे राजमल जी साहब ने पंचाध्यायी ग्रंथ लिखा है। वो भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की तरह अधूरा है। तो उसमें उन्होंने एक बात लिखी है कि भैया ये जो अनंत गुण है वे कहाँ रहते हैं, द्रव्य कहाँ रहता है, ये अपन पहले चर्चा करके आए ना। तो द्रव्य तो अनंत गुणों का समुदाय है, और द्रव्य कहाँ रहता है कि अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है। तो शांति से समझना, बहुत मार्मिक जवाब है उनका कि प्रदेश भेद नहीं है, ये बात बताने के लिए। तो द्रव्य और उसके अनंत गुण, अनंत गुणों के समुदाय द्रव्य और उनके परिणमन आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं। तो पंडित जी साहब निषेध करते हैं, सो ऐसा नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। तो फिर क्या है कि वे प्रदेश ही उस प्रकार हो रहे हैं। क्या कहा? वे प्रदेश ही उस प्रकार हो रहे हैं, द्रव्य रूप, गुण रूप, पर्याय रूप, वे प्रदेश ही उस प्रकार हो रहे हैं, ये जवाब दिया वहां। अरे तुम भेद देखते क्यों हो प्रदेशों में और गुणों में और पर्याय में? ये तो जितना अपन भेद करें ना, अपन पहले भी ये समझने के लिए, अगर वो नहीं अपन समझते, वो भेद नहीं करते, तो ये समझ में आए कि आत्मा कहाँ रहता है, तो समझाने के लिए है। अरे जगह पड़ी है, तुम तो मुझे देख लोगे, मैं तो तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। इसलिए प्रदेश भेद नहीं है, ऐसा समझना। प्रदेश भेद नहीं है, आत्मा के एक परिणाम में। ओ, क्या कहा? हाँ हाँ, आत्मा, आत्मा पूरा द्रव्य है ना।
गुण का परिणाम नहीं, आत्मा का परिणाम। अनंत धर्मों के समुदाय रूप एक जो आत्मा है, उस आत्मा के एक समय के एक परिणाम में अनंत शक्तियां रहती हैं। एक परिणाम में सभी धर्मों का परिणमन रहता है, सभी धर्मों का परिणमन, सभी शक्तियों का परिणमन रहता है। इसलिए आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियां रहती हैं। ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियां रहती हैं। तो ज्ञान मात्र भाव ज्ञप्ति रूप होता है, उस ज्ञप्ति रूप भाव में परिणमन में अनंत शक्तियां शामिल, उनका मन परिणमन शामिल हो जाता है। आया कि नहीं आएगा? देखो पूज्य गुरुदेव जी जो है एक बात कहा करते जो श्रीमद जी ने कही थी, सर्व गुणांश सम्यक। सम्यक दर्शन होता है ना, सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन में अपन भेद करते हैं समझने के लिए। सम्यक दर्शन क्या है भैया? और भेद के बिना समझ में आएगा है कि अपने आत्मा में अहम हो जाना कि मैं ये वस्तु हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन है, उसकी महिमा आ जाना। लेकिन श्रीमद जी कहते हैं कि सर्व गुणांश सम्यक, माने सम्यक दर्शन की जो एक एक समय की पर्याय है ना, तो आत्मा के जितने सर्व गुण हैं, उन सर्व गुणों का अंश उस सम्यक रूप वाली पर्याय में है। जैसे व्यक्ति मात्र में अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसे एक सम्यक की पर्याय में ये अनंत शक्तियां शामिल हैं। सर्व गुणांश सम्यक, सब गुणों का अंश है उसमें। आया के न्याय के, इसलिए ज्ञान मात्र भाव में, ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं। उनमें से कितनी ही शक्तियां निम्न प्रकार हैं, वो शक्तियों को बताएंगे। ठीक है। हाँ, अब मैं थोड़ा सा पूज्य गुरुदेव जी का इसमें जो उन्होंने किस तरह उसको एक्सप्लेन किया है, ये मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखो इसका हेड में ही लिया है, आत्मा के ज्ञान मात्र भाव में उछलती अनंत शक्तियां। इस पर जो है क्या कहा, आत्मा के ज्ञान मात्र भाव में उछलती अनंत शक्तियां, ये हेडिंग है इस चैप्टर का। इस पर गुरुदेव जी का व्याख्यान है। और वही प्रश्न यहाँ पर रखा गया है, ये क्रम और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनंत धर्म, ऐसे आत्मा के ज्ञान मात्रता किस प्रकार है, वही प्रश्न है। तो उसका उत्तर देते हुए देखो गुरुदेव जी फरमाते हैं, आत्मा में अनंत गुण हैं, इनसे शुरुआत हुई ना, वे परस्पर भिन्न हैं। जिस प्रकार आत्मा कभी जड़ रूप नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान गुण भी, आत्मा एक द्रव्य है ना, तो द्रव्य रूप से आत्मा कभी जड़ रूप नहीं होता, माने खुदगल रूप नहीं होता है। ठीक है।
वैसे ही आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं वे परस्पर भिन्न हैं। तो यहां कह रहे हैं उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान गुण भी दर्शन गुण रूप नहीं होता। कोई भी गुण किसी दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता। जिस प्रकार एक द्रव्य का, ये अपन ने सब चर्चा कर ली थी, लेकिन बुद्ध ऋषि के मुख से सुनने की बात ही अलग है। जिस प्रकार एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है, अंदर में चेतन वस्तु है ना, और संग में इसके सब संयोग है ना, द्रव्य कर्म नो कर्म ये सब है ना। तो ये होने पर भी ये एक द्रव्य आत्मा, उसमें इस द्रव्य का अभाव है क्या नहीं है, शरीर का अभाव है क्या नहीं है। आत्मा में शरीर का अभाव है, शरीर में आत्मा का अभाव है। ज्ञानावरणादि का 8 कर्म जो निबद्ध है जीव के प्रदेशों के साथ, उसको भी शरीर कहा जाता है, कार्मा शरीर। तो उस कार्मा शरीर का आत्मा में अभाव है और आत्मा का उस कार्मा शरीर में अभाव है, दोनों अलग अलग है। उसी प्रकार एक द्रव्य के भीतर रहने वाले अनंत गुणों में भी एक गुण में दूसरे गुण का अभाव है। क्या भैया, कितना, मैं ये कहता हूं इस बात को सुनने के लिए कितना कलेजा चाहिए आप। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है, ये तो हमारी समझ में आया, लेकिन एक द्रव्य के भीतर रहने वाले अनंत गुण, उनमें एक गुण में दूसरे गुण का अभाव है। एक बात कैसे पचे है? उद्गल में स्पर्श गंध वर्ण ये गुण है ना, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व प्रदेशत्व, ये गुण है कि नहीं है? तो अस्तित्व गुण में द्रव्यत्व गुण का अभाव है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत कठिन है भाई। एक द्रव्य में अनंत गुण परस्पर भिन्न है, एक गुण में दूसरे गुण का अभाव है। तो भैया समझ में आ रहा है कि नहीं? शांति से समझना, ये तो बिल्कुल मतलब समझ लो कि अपना भव का किनारा निकट आ गया है, जो ऐसी बातें सुनने को मिलती है, ये समझ लेना। हाँ, लोग जो है वो बरगलाते रहते हैं, इधर उधर कुछ भी कहते रहते हैं मेरे जैसे व्यक्ति के बारे में, है? अभी वो कुछ महिलाएं आई, पहले दिन आई थी, वो हम सब पढ़ेंगे, और वो किसी ने बरगला दिया कि मुनियों को भी नमस्कार नहीं था। मुनियों को नहीं मानते हैं भाई, तो उनकी बात कैसे सुनने जाओगे? तो सब ने बंद है। हाँ, मिथ्या लोग, पंडित जी ने और कह दिया मिथ्या दृष्टि हो जाओ। अभी तो वे सम्यक दृष्टि है। भाई बहुत मुश्किल है। आगे कहते हैं देखो, आत्म द्रव्य तो पर से त्रिकाल स्वतंत्र है और उसका प्रत्येक गुण भी दूसरे गुण से स्वतंत्र है। परद्रव्यों से, ये जो देह मन वाणी है ना, ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म है, तो इनसे आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र है ना अपना कार्य करने में। ये बात कई बार पहले कही गई है। ये अज्ञान रूप पर्ण में तो भी स्वतंत्रता से, किसी की अधीनता में नहीं है, और ज्ञान रूप पर्ण में तो भी स्वतंत्रता से, किसी का कोई उपकार नहीं है। बोलो, किसी की कोई मदद है? देव की, गुरु की, शास्त्री की, किसी की मदद हो सकती है कि ज्ञान रूप पर्ण है उसको? कोई मदद नहीं है, स्वतंत्र है।
ऐसे ही एक आत्मा में अंदर रहने वाले जो अनंत गुण हैं, उनमें से एक एक गुण स्वतंत्र है। इस प्रकार अनंत गुण परस्पर भिन्न हैं। गुणों की अपेक्षा अनंतता और द्रव्य की अपेक्षा एकता। गुणों की अपेक्षा अनंतता और द्रव्य की अपेक्षा एकता, ऐसा अनेकांत भी इसमें आ गया। एक भी है और अनंत भी है। भक्तामर में पाठ करते हैं ना भगवान की भक्ति में, उसमें आता है हे भगवान आप अनंत हो। तो अनंत का मतलब यही है, एक है कि अनंत है? अनंत है भाई, एक है, जो एक है वो ही अनंत है। इधर आ जाओ अंदर, थोड़ा थोड़ा सा। ऐसा अनेकांत है भाई। आगे कहते देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, एक बात। द्रव्य के अनंत गुणों में प्रत्येक गुण परस्पर भिन्न है, एक दूसरी बात। ठीक है, दो बातें हो गई ना। अब तीसरी बात कहते हैं, और उस प्रत्येक गुण की एक एक गुण की प्रति समय की पर्याय भी भिन्न भिन्न स्वतंत्र हैं एक द्रव्य के भीतर। क्या कहा? जो ज्ञान गुण की पर्याय है, परिणमन है, सो सुख गुण का परिणमन नहीं है। जो सुख गुण का परिणमन है सो स्वच्छता का परिणमन नहीं है। जो स्वच्छता का परिणमन है सो प्रभुता का परिणमन नहीं है। सब स्वतंत्र अकेले अकेले, एक एक पर्याय। वो तो ऐसी अनंत पर्यायों के समुदाय रूप एक द्रव्य, तो उसकी एक पर्याय कही है। आया कि नहीं आया? अनंत हाँ, प्रत्येक गुण परस्पर भिन्न है और उस प्रत्येक गुण की प्रतिसमय की पर्याय भी भिन्न भिन्न स्वतंत्र हैं। अनंत गुणों की पर्याय एक साथ हैं। समय एक ही ना, एक द्रव्य तो एक समय एक साथ हैं, परंतु उनमें से किसी एक गुण की पर्याय की दूसरे गुण की पर्याय के साथ एकता नहीं होती। हाँ, एक साथ तो हैं। अगर एकता हो जाए तो क्या होए? जो ज्ञान गुण है सो सुगुण हो जाए, एक ही गुण दोनों के काम करने लगे, फिर दूसरे गुण की जरूरत ही नहीं पड़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर उनकी भिन्नता नहीं रहेगी तो वो कहा कैसे जा सकेगा? सर्वगुण ये संज्ञा कैसे बनेगी? सर्वगुणांश ये संज्ञा नहीं बनेगी। समझ में आया ना? देखो क्या है कि अपन जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ये जो चर्चा करते हैं, है? तो ये आप गुरुदेव जी से कई बार सुनो, तो वहां सम्यक दर्शन जैसे अपन ने मुख्यता से उसका लक्षण जानने के लिए, बताने के लिए ये बात कही जाती है। पर सम्यक दर्शन के साथ अभी मैं केवल तीन की बात कर रहा हूं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र की। तो अकेला सम्यक तो है, तो ही वहां सम्यक ज्ञान है कि नहीं उसमें शामिल, और वहां सम्यक चारित्र शामिल है कि नहीं है। एक सम्यक दर्शन की पर्याय अगर वे नहीं हो तीनों एक साथ, तो ये जो ज्ञानी जन है, जो अनुभवी हैं, वो ये तीनों को लक्षण के द्वारा बताएं कैसे? इसका मतलब तीनों की एकता होने पर भी तीनों की भिन्नता है ना, है?
उनकी एकता को भी पहचानते हैं और उनके भिन्नपने को भी पहचानते हैं। नहीं तो ज्ञानी किस बात के? बोलो, समझ में आया ना? अनंत गुणों की पर्याय एक साथ हैं, परंतु उनमें से किसी एक गुण की पर्याय की दूसरे गुण की पर्याय के साथ एकता नहीं होती। देखो, वहां तो आचार्य देव ने कहा कि परस्पर भिन्न है अनंत गुण, अनंत धर्म, इतनी बताया ना। लेकिन गुरुदेव जी की दृष्टि कहाँ गई कि वे अनंत धर्म का क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान है ना, तो उसमें पर्याय गुण भेद पर्याय भेद ये सब आ गया ना। जब गुण भेद है तो पर्याय भेद भी आ गया, और वो पर्याय भेद आने पर, गुण भेद आने पर भी वो गुण भेद अभेद है ना, वे सब के सब। गुण भेद होने पर भी गुण भेद नहीं है, तो ऐसे पर्याय भेद होने पर भी पर्याय भेद भी नहीं है, क्योंकि वो सब एक द्रव्य में समाये हुए हैं। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं? शांति से समझना, क्या कर रहे हैं, ये कभी सुना नहीं जगत ने। हाँ जी। और एक ही गुण की क्रमशः होने वाली पर्यायों में भी तीन बातें हो चुकी। क्या क्या तीन बातें? एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है। दूसरा, एक गुण में दूसरे गुण का अभाव है। तीसरा, एक गुण की पर्याय में दूसरे गुण की पर्याय का अभाव है। तीन बातें हो गई। अब चौथी बात बताते हैं गुरुदेव जी। यही तो महिमा है गुरुदेव जी की। एक ही गुण की, एक गुण की, अभी द्रव्य नहीं बोला है, एक गुण की क्रमशः होने वाली पर्यायों में भी एक समय की पर्याय पूर्व समय की पर्याय रूप नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, ये बात है भाई। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय और दूसरे समय की केवल ज्ञान की पर्याय भिन्न भिन्न है। भले ही एक जैसी दिखाई देती हो, लेकिन पर्याय अपेक्षा से, उनकी सत्ता की अपेक्षा से पर्याय की, वे भिन्न भिन्न है। इतनी स्वतंत्रता है बस स्वरूप की। और न पीछे की पर्याय रूप भी होती है, न अगली पर्याय के रूप होती है, न पिछली पर्याय के रूप होती है। इस प्रकार प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। गुण परस्पर भिन्न है और पर्याय भी परस्पर भिन्न है। एक गुण के कारण दूसरे गुण की अवस्था नहीं होती। एक गुण के कारण से दूसरे गुण की अवस्था नहीं होती। एक कार्तिक अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ है कार्तिकेय स्वामी का, तो उसमें एक गाथा आई है। तो उस गाथा में ऐसा कहा है, मतलब पर्यायों का निमित्त निमित्त भाव बताने के लिए ये बात कही गई है कि एक पर्याय का व्यय होने पर दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। इस प्रकार से पर्यायों में आपस में कारण कार्य भाव है, ऐसा लिखा है वहां। और यहां तक मुझे ख्याल है शायद 230 नंबर की गाथा है, उसमें वो लिखा। क्या बोला? पर्याय, क्योंकि अगर उसका विनाश नहीं हो पूर्व पर्याय का, तो वो वर्तमान पर्याय आवे कैसे? लेकिन ये व्यवहार मात्र है, उपचार मात्र है, वस्तु तो जैसी है तैसी है, ऐसा समझना।
इसी प्रकार प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, गुण परस्पर भिन्न है, पर्याय भी परस्पर भिन्न है। एक गुण के कारण दूसरे गुण की अवस्था नहीं होती। एक गुण के कारण दूसरे गुण की अवस्था नहीं होती। वीर गुण की पुरुषार्थ रूप पर्याय के कारण ज्ञान की अवस्था नहीं होती, सम्यक ज्ञान रूप अवस्था नहीं होती। व्यवहार में कैसे कहा जाता है, भैया पुरुषार्थ करोगे तो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, ठीक है। पुरुषार्थ जो जो पर्याय है वो वीर गुण की पर्याय है, तो बल लगता है ना उसमें। मैं कई बार बोलता हूँ मशक्कत करना है, मशक्कत करना माने अपनी शक्ति लगाना ज्ञान की है? ज्ञान गुण की पर्याय अलग है और मशक्कत की पर्याय अलग है, एक नहीं है। पुरुषार्थ कहो कि मशक्कत कहो, और न ज्ञान के कारण पुरुषार्थ की अवस्था होती है। हाँ, क्या कहा उसमें, समय सारजी शास्त्र में संवरधिकार है ना, उसमें पहले भेद ज्ञान का अभिनंदन करते हैं, प्रारंभ में सबसे पहले 3 गाथाएं आएंगी ना, क्या कहा वहां, भेद ज्ञान का अभिनंदन, क्योंकि भेद ज्ञान से संवर उत्पन्न होता है, माने सम्यक दर्शन होता है। भेद विज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, ठीक है। तो भेद ज्ञान माने ज्ञान का कार्य, ज्ञान गुण का कार्य। भेद ज्ञान माने ज्ञान गुण का परिणाम है, ज्ञान गुण की पर्याय है। और सम्यक दर्शन वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, ठीक है। तो ज्ञान के कारण से सम्यक दर्शन होता है या नहीं है? अच्छा, इतना ही नहीं, जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो कहते हैं सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान होता है, तो सम्यक दर्शन को कारण माना जाता है और ज्ञान को कार्य माना जाता है। लिखा भी है, चौथी डाल है ना, सम्यक साथ है हो ज्ञान पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दूर में भेद अवादो, सम्यक कारण जान ज्ञान कार्य है सोई है, कि ज्ञान कार्य है और सम्यक दर्शन वो कारण है। तो भैया ये सब व्यवहार नए के कथन हैं, ऐसा समझना, कोई किसी का कारण नहीं है, कहा ऐसे ही जाता है। हाँ जी, हाँ जी है? इतनी बारीक बात, हाँ हाँ, में लिखा है तो समझ में आएगी अपने भी ये समझ में नहीं आई, आएगी। जी जी, हाँ जी, हाँ देखो क्या है कि ये जानना वास्तव में जानना नहीं है। देखो क्या है, इसमें अपने को हर एक चीज मतलब वहां तक पहुंचना है, उस पॉइंट तक है। जैसे आप मुझे बताओ, आपने जैसे क्या जान लिया, बताएं आप। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जरूरी है। देखो जो ज्ञान का अभ्यास कहते हैं, कहा जाता है ना जिसे, वो सब ये ज्ञान का अभ्यास इसमें है। देखो मैं बताऊंगा आपको, जैसे उदाहरण के लिए अपन ने ये जान लिया कि इस लोक में 6 द्रव्य हैं, ठीक है। कौन कौन से, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का, इतना जान लिया। तो अब इस जानने के बाद अपन इस बात को कहां लगाएं, सिद्धांत को,
कि यहां लगाना। इन 6 द्रव्यों में मैं कौन सा द्रव्य हूं? अब जान तो सब ले लिया, सबने परीक्षा दे दी, लेकिन उसको लगाया नहीं कि कहां लगाना है। तो इन 6 द्रव्यों में मैं कौन सा द्रव्य हूं? कोई मैं जीव हूं के पुद्गल हूं के धर्माधर्म हूं के आकाश काल क्या क्या हूं? कौन हूं मैं? जीव। अच्छा, अब मैं जीव हूं तो ये मैं शरीर वाला हूं कि ये शरीर कौन कौन सा द्रव्य है? ठीक है ना। और ये कहा भी गया है जिनवाणी में कि ये शरीर पुद्गल है। कहां कहा गया है कि देखो भैया, इस शरीर का नाम कौन सा शरीर है? ये 5 शरीरों में ये औदारिक शरीर। तो औदारिक शरीर किसकी रचना है 6 द्रव्यों में? ये पुद्गल की रचना है। तो ये सब बातें अपने को बार बार जाननी होंगी ना, एक बात। अब दूसरी बात कि ये अपन ने बिल्कुल बाल बोध में पढ़ते हैं ये बात कि आत्मा में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है। तो अब हम पहचाने उसको, ये हमारा इस ज्ञान का, ज्ञान स्वरूप आत्मा है ना, इसका जो ज्ञान है वो हमें उपलब्ध है ना, वो ज्ञान ही तो हमें है ना। तो मैं जो, मेरा जो ज्ञान है, मैं ज्ञान कहां लगाऊं? कि मैं अपने को पहचानने में लगाऊं और इसको भी पहचानने में लगाऊं और इन दोनों की भिन्नता को जानूं। इसका नाम पुरुषार्थ है। अब हमने ये सब बातें पढ़ते नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका कि हमने ये जान लिया, ये जान लिया, ये जान लिया, ये भी जान लिया आत्मा में आनंद धर्म है, ये भी जान लिया सब ये स्वतंत्र है, ये भी जान लिया इनकी एकता रूप है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हमें वही बात फिर आ गई, मशक्कत करनी पड़ेगी। आया कि नहीं आया क्या? अब जैसे देह सो आत्मा नहीं है, आत्मा सो देह नहीं है, देह का आत्मा में अभाव है, आत्मा का देह में अभाव है। अब इसको हमें पहचानना है, तो पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जानो और देह के द्रव्य गुण पर्याय को जानो, उनकी भिन्नता करो। अब ये कौन करेगा? अब हम तो गए, हम तो जानते हैं सब कि आत्मा अलग है और देह अलग है, हम तो जान गए, हम तो जान गए। तो जानेंगे तो तब कि जब हमें उसकी भिन्नता पहचानने में आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हमें यही दिखाई दे कि ये शरीर का काम मैं नहीं करता हूं, मेरा काम क्या है वो मैं पहचानता हूं, और शरीर का कार्य क्या है वो मैं पहचानता हूं। और शरीर के कार्य को आत्मा का कार्य नहीं मानूं, नहीं जानूं, और आत्मा के कार्य को शरीर का कार्य नहीं मानूं, नहीं जानूं। इतना होना चाहिए, वहां तक अपने को पहुंचना है। इसलिए देखो, इसके ये जो जानने की निरर्थकता नहीं है, ठीक है, एक बात, लेकिन उसकी सार्थकता भी तभी है जब हम आगे मशक्कत करें। और अगर हम उसमें प्रमाद करेंगे या ये मान करके कि हमने तो इतना जान लिया है, अथवा तो अब हमने इतना जान लिया तो हम तो सम्यक दृष्टि हो गए, अब तो हमें ये सब शील व्रत संयम ये पालन करना चाहिए, ऐसा भी मान है, तो भी उसने कुछ नहीं जाना है। बहुत कठिन बात है, कठोर बात है। गुरुदेव जी फरमाते हैं आखिरी बात है भाई। मंदिर के पहले भी भ्रमित हो गया तो हाँ, 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 बिल्कुल है। भैया कठोर बात है, ये नहीं है कठोर। ऐसा ये तो ब्रसीत सिंह मादी को कह रहे हैं, इनका कहते हैं कोई मतलब नहीं है। शांति से धैर्य पूर्वक वो सब हो जाएगा, उसकी जल्दी क्या है, ऐसा समझना। तो इस प्रकार से मुझे यहाँ ये बात बतानी थी। गुरुदेव जी ने अनंत शक्ति आत्मा में उछलती हैं और वे परस्पर भिन्न हैं, तो परस्पर भिन्नता के बारे में गुरुदेव जी ने इतनी बातें कही है। आगे की चर्चा पर कल करेंगे।